नमस्ते। आज हम बात करेंगे असफलता से सफलता तक का सफ़र, यानी कि असफलता ही सफलता की चाबी है। ये हमने मालूम है, हमने सुना भी है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको खुद पर यकीन है तो कोई आप पर यकीन करे ना करे, आप दुनिया जीत सकते हो। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उनको कुछ कहानियों से समझेंगे। तो पहली बात मैं करना चाहूँगा जेके रोलिंग के बारे में। जिस किसी ने भी उनका नाम सुना है उनको तो मालूम ही है, लेकिन किसी को मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जेके रोलिंग एक ऐसी इंसान है जो एक टाइम पे सुसाइड करने जा रही थी, लेकिन तभी उनको एक बुक लिखने के बारे में ख्याल है तो उन्होंने उस बुक को लिखा। फिर जाके वो 12 पब्लिशर के पास गई, लेकिन उन सभी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और एक और पब्लिशर के पास गई और उन्होंने उनको हाँ कर दी और वो बुक पब्लिश की। और आप सबको जान के एक ताजुब होगा कि वो बुक का नाम है हैरी पॉटर, जो आगे जाके उसकी मूवी सीरीज़ भी बनी और हम सबको पता है कि वो कितनी सक्सेसफुल और पॉपुलर मूवी सीरीज़ है। और जेके रोलिंग भी पहली बिलियनर ऑथर बनी, जो बुक लिखने वाली पहली बिलियनर बनी। तो अगर उन्होंने वो 12 पब्लिशर का रिजेक्ट करने के बाद हार मान ली होती या फिर सुसाइड कर लिया होता तो आज हम जो हैरी पॉटर इतना पॉपुलर मूवी सीरीज़ है वो देख ही नहीं पाते। दूसरी कहानी कर्नल हार्लैंड सैंडर्स। हाँ, इनके बारे में तो कई लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, जिनकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो नाकामी में ही निकली। उन्होंने पढ़ाई भी 7वीं कक्षा तक ही की थी, बाद में पढ़ना भी छोड़ दिया था। तो पढ़ाई नहीं की थी तो नौकरी मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने कई सारे बिजनेस करने का प्रयास किया, लेकिन उनमें भी उनको नाकामी ही मिली। 40 साल की उम्र में उन्होंने चिकन बेचना शुरू किया और उनका वो सपना था कि वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहते थे, लेकिन उसमें भी उनको नाकामी ही मिली। बाद में उन्होंने फ्रेंचाइजी देने के बारे में सोचा, लेकिन उसमें भी उनको 1009 बार रिजेक्शन मिला। जी हाँ, पूरे 1009 टाइम्स वो रिजेक्ट हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा और उनके बाद उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली, जिसको आज भी हम केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से जानते हैं। हाँ, ये नाम नहीं सुना होगा क्योंकि आज हम उनको KFC के नाम से जानते हैं। KFC तो हर किसी ने सुना होगा। KFC के लोगों में आज भी उनका चेहरा भी आता है। तो अगर उन्होंने 1009 बार फेल होने के बाद या फिर उससे पहले प्रयास करना छोड़ दिया होता या फिर अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया होता तो आज KFC ना होता, जो कि वर्ल्ड वाइड फैला हुआ बिजनेस। फिर बात आती है जैक मा। कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा, वो चाइना के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आते हैं। तो जैक मा के बारे में बात करूँगा तो उनके जितना रिजेक्ट तो कोई भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि जब वो मैकडोनल्ड की नौकरी के लिए गए थे तब उनके साथ 24 और लोग थे जो नौकरी के लिए आए थे। 24 लोगों में से 23 लोग सिलेक्ट हो गए, लेकिन एक ही रह गया और वो थे जैक मा। बाद में भी उन्होंने कई सारे जॉब्स में अप्लाई किया, लेकिन सभी में से उनको रिजेक्शन ही मिला। उनके बाद उन्होंने सोच लिया था कि जॉब तो नहीं मिलने वाली है तो मैं बिज़नेस स्टार्ट करना चाहूँगा। तो करीबन 9 से 10 बिज़नेस उन्होंने स्टार्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सभी में उनको फेलियर ही मिला, सभी में वो फेल हो गए। बाद में उन्होंने अलीबाबा के नाम से एक बिज़नेस शुरू किया और हम सबको पता है कि अलीबाबा आज कहाँ पे है और जैक मा भी कहाँ पे है। फेलियर की बात है और एलन मस्क ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि उनकी लाइफ में कितना उतार चढ़ाव है, कितनी बार फेल हुए, फिर भी आज हमें मालूम है कि वो कहाँ पे है। तो उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उनको नेटस्केप की जॉब में उनको रिजेक्शन मिला। उनके बाद उनकी कंपनी पेपैल से उनको निकाला गया। फिर जब उनको स्पेस में जाने का विचार आया था, उनको स्पेस में जाना था, तब उन्होंने रशिया से बात की, लेकिन रशिया की स्पेस एजेंसी ने उनको मना कर दिया। बाद में उन्होंने सोचा कि मैं अपने खुद की ही रॉकेट एजेंसी, स्पेस एजेंसी खोलूँ। तो उन्होंने वो स्पेस एक्स के नाम से स्पेस एजेंसी भी शुरू की, लेकिन उनमें भी उनको 4 बार फेलियर ही मिली, यानी कि 4 बार उनका रॉकेट फेल हो गया और सारे पैसे भी चले गए। उसकी वजह से उनकी 2 कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों ही डूबने के कगार पे थे। खुद भी रेंट के घर पे रह रहे थे, भाड़े के घर में थे। इन सभी फेलियर्स के बावजूद उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी क्विट नहीं किया। और इसलिए हमें पता है कि आज वो कहाँ पे है। वो आज सबसे धनिक लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं और उनका नेटवर्थ $192 बिलियन है। तो अगर उन्होंने इन सब के फेलियर में ही अगर उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया होता, अगर उन्होंने बीच में से ही क्विट कर दिया होता, तो आज वो जहाँ पे वहाँ पे ना होते। तो इन सभी चीज़ों से एक ही चीज़ मालूम पड़ती है कि फेलियर यानी कि असफलता वो सफलता की चाबी है। फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, वो सक्सेस का अपोजिट नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। अगर हमें सक्सेस चाहिए तो हमें फेलियर से भी फेस करना सीखना ही होगा, क्योंकि फेल का मतलब ही है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि आपको अगर कुछ सीखना है तो फेल हुए बिना आप सीख ही नहीं सकते हो। डोंट क्विट, जस्ट डू इट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये सब चीज़ें फ्री में ही है, तो आप कर सकते हो, ट्राई करके देख लें।
थैंक यू।